सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों में 30 जून तक तौसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 जून से बहाल करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास करेंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब, मज़ारात बंद रहेंगे। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की भी इजाज़त होगी। कई कारोबारी सरगर्मियों और सनतों को बहाल किया जाए। विफाक और सूबों में इत्तफाक राय। तालीमी इदारे और शादी हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। सियाहत का शोबा खोला जाएगा। नए SOP तैयार। दुकानें और मार्केट्स SOP के तहत पीर से जुमा तक खुलेंगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में फैसले। आज जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिव निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए हैं। जो टूरिज्म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है। सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। सयाहत खोलने के मुतालिक हतमी फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं जो लॉकडाउन हुआ वो वैसा नहीं चाहते थे, कारोबार रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों के पास हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। सियाहत का शोबा खोलने पर सिंध को कोई एतराज़ नहीं। KP और आज़ाद कश्मीर ने जुज़वी एतराज़ किया। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू बोले, भारत ने तो वो शोबे भी खोल दिए जो हमारे यहाँ अभी बंद हैं। मजीद बोले, बजट में सेहत और सरमायाकारी के शोबे तरजीह पर होंगे। चीनी के मुतालिक फैसले में लिखा गया था कि अगर कीमत बढ़ जाए तो बरामद रोक दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर सियाहत से वाबस्ता हैं। क्या सियाहत से वाबस्ता लोगों का रोज़गार बंद कर दें? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, एक तरफ सेहत है और दूसरी तरफ लोगों की मईशत है। वज़ीर आज़म शुरू दिन से कह रहे हैं कि लोगों की मईशत से नहीं खेला जा सकता। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। ज़राए के मुताबिक वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पछाड़ का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ वजारतों के सरबराहों और सेक्रेटरीज की तब्दीली मुतवक्के। पावर, पेट्रोलियम, नेचकारी कमीशन, कॉमर्स, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी भी तब्दील किए जा सकते हैं। पाक आर्मी कौम की हिमायत से नाकाबिले तस्खीर फौज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर बातचीत। कहा, कौम की पुष्टपनाही ही पाक फौज की असल ताकत है। एक अच्छी तरबियत याफ्ता और पेशा वराना सलाहियत रखने वाली फौज ही अमन की जामिन है। जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम तनाज़ात के हल पर मुनहसर है। वज़ीर आला पंजाब का मार्केट्स और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म है। आवाम से अपील है, हुकूमती हिदायत पर अमल करें। ताजिर बरादरी भी अमल यकीनी बनाए। आम आदमी की माशी मुश्किलात का एहसास करते हुए कारोबार की इजाज़त दी।
शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में पेशी, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शहबाज शरीफ का अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। आसिफ अली जरदारी की सेहत याबी के लिए दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर 100 बकरों का सदका। सरबराह आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी गाजू मल्लाह के मुताबिक 100 देगों पर मबनी लंगर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। दरगाह पर जरदारी की सेहत याबी और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। कराची पैकेज के हवाले से अहम फैसले। सिंध और खुसूसन कराची में तामीर और तरक्की के वफाकी मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। इमरान खान का कराची में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वो जल्द दौरा भी करेंगे। खेलों की सरगर्मियों की बहाली जारी। 11 जून से स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का आगाज होगा। रियल मैड्रिड की खिलाड़ियों की हिफाजती इक़दामात के साथ प्रैक्टिस। रियल मैड्रिड अपना पहला मैच 18 जून को वेलेंशिया के खिलाफ खेलेगी। और लेजेंड कॉमेडियन नन्हा को बिछड़े 34 बरस बीत गए, लेकिन मद्दाह भुला नहीं पाए। रफ़ी खावर उर्फ नन्हा ने सैकड़ों फिल्मों और कई ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। मशहूर फिल्मों और ड्रामों में अलिफ नून, वतन का सिपाही, नौकर, साला साहिब, सोना चांदी शामिल। वफाकी हुकूमत से अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से उन सवालात का जवाब हमें नहीं मिला। हम ये तो रोज़ सुनने को मिलते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, फला हो गया, ये हो गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं, जो बहुत ही अहम नुकात थे, उनके बारे में अभी तक कई रोज़ गुजर जाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के छोड़ी थी, जो कि आज मैं आपके सामने फर्दर उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम रिकॉल करें, पिछले हफ्ते हमारी गुजारिश ये थी कि शुगर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के बहरान की एक बुनियादी वजह शुगर एक्सपोर्ट है। जो दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगे हुए हैं, उनका जब आप मुताला करते हैं तो वो दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने यह मंजूरी ईसीसी की सिफारिश पर की। ईसीसी किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ईसीसी ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। यह कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफ़ा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफ़ा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के
फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है।